भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पौनी तहसील में अवैध रेती डंप डिपो में जमा। पौनी तहसीलदार महेंद्र सोनो ने एक्शन मोड पर। एक माह में 3500 से अधिक ब्रास अवैध रेती डंप पर कार्रवाई। गुड़ेगांव और शिवनाड़ा डिपो में 3500 ब्रास रेती जमा। बारह गाड़ियों पर कार्रवाई। जनवरी माह में 45 लाख रुपए शासन के खजाने में जमा। आम जनता को यह रेती घरकुल निर्माण के लिए कराया जाएगा उपलब्ध। भंडारा जिले के अंतर्गत आने वाले पौनी तहसील के तहसीलदार महेंद्र सोनो ने अब एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। एक माह में गुड़गांव डिपो में 964 ब्रास और शिवनाड़ा में 2615 ब्रास रेती जमा की गई है। साथ ही 5 ट्रैक्टर और 60 ट्रकों पर कार्रवाई की गई है। पौनी तहसीलदार ने मिली जानकारी के आधार पर भोजापुर, खातखेड़ा, येनोडा जैसे घाटों पर अवैध रेती डंप साठे को अपने कब्जे में लेकर शासकीय गुड़ेगांव और शिवनाड़ा डिपो में जमा किया, जिसकी अंदाजा कीमत 25 लाख से अधिक बताई जा रही है। साथ ही एक माह में 5 ट्रैक्टर और 60 ट्रकों पर कार्रवाई की, जिसकी अंदाजन कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। ऐसा 45 लाख रुपए का मुद्देमाल सरकारी खजाने में जमा किया गया है, जिससे उनकी कार्य की प्रशंसा हो रही है। जैसे ही उन्हें अवैध रेती तस्करी या अवैध रेती चोरी की जानकारी मिलती है, पुलिस की मदद से वह मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। एक और पुलिस विभाग कार्रवाई करते नजर आ रही है, वही दूसरी और तहसील विभाग भी कार्रवाई कर रही है, ताकि पौनी तहसील के रेती घाटों से अवैध रेती तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके। पौनी तहसीलदार महेंद्र सोनो ने बताया कि यह पूरा रेती साठा शासन के नियम के अनुसार आम जनता को घरकुल निर्माण के लिए, व्यावसायिक निर्माण के लिए और अन्य विकास कामों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सर काय सांगाल, आतापर्यंत 2025 मध्ये किती कारवाई झालेली आहे, किती ब्रास तुम्ही डेपोमध्ये जमा केलेला आहे आणि किती मुद्देमाल जमा केलेला आहे? पौनी तालुक्याला जो अवैध गौण खनिज इष्टांक असतो त्या इष्टांकाच्या पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने, तसेच तालुक्यामध्ये जर अवैध गौण खनिजाची वाहतूक होत असेल तर त्या अनुषंगाने आपण विविध प्रकारचे कारवाया करतो, ज्याच्यामध्ये आपलं फिरतं पथक आहे, स्थायी पथक आहे आणि सोबतच आपला तालुक्यामध्ये जवळपास 7 महसूल मंडळे आहेत। तर त्या महसूल मंडळाच्या सर्व मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार आणि तलाठी किंवा आपले ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकासोबत आपण पूर्ण आठवडाभर 24/7 या उद्देशाने फिरते पथक कार्यवाही करतो। माहे जानेवारी अखेरमध्ये आपण जवळपास गुडेगाव डेपो आणि शिवनाळा डेपो या ठिकाणी तालुक्यातल्या असलेल्या विविध ठिकाणच्या
रेती घाटामधून अवैध रेतीसाठी जप्त केले, ज्याच्यामध्ये आपण गुडेगाव डेपोमध्ये 964 ब्रास रेतीसाठा जप्त करून गुडेगाव डेपोला आपण जमा केलेला आहे आणि शिवनाळा डेपोमध्ये जवळपास 2615 ब्रास एवढा रेतीसाठा आपण जप्त केला. तर 964 अधिक 2615 असं दोघांची टोटल केली तर जवळपास 35 ते 79 ब्रासचा साठा जो अवैध होता तो आपण जप्त करून संबंधित डेपो मालकांना हस्तांतरित केलेला आहे आणि हा सर्व रेतीसाठा शासन नियमाच्या तरतुदीनुसार विक्रीसाठी सामान्य नागरिकांना रेती घरकाम बांधकामासाठी किंवा व्यावसायिक बांधकामासाठी किंवा विकास कामाच्या अनुषंगाने त्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. सर, घरकुल लोकांना काय माहिती देणार की त्यांना पैसे लागत नाही सर? तर घरकुलच्या अनुषंगाने आपल्याकडे नगरपालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण क्षेत्र. तर ग्रामीण क्षेत्रामध्ये BDO साहेब हे गटविकास अधिकारी यांच्याकडून जे घरकुलाची मंजुरी यादी असते किंवा मुख्याधिकारी नगर परिषद यांच्याकडून घरकुलाच्या शहरी भागाची जी मंजुरी यादी आहे अशा लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त करतो आणि ती प्राप्त करून घेतल्याच्यानंतर त्या लाभार्थ्यांनी मागना 5 ब्रासपर्यंत विनामूल्य संबंधित डेपोमधून तो रेती साठा त्यांना आपण विनामूल्य उपलब्ध करून देतो. पौनी के अवैध घाटों पर रास्ते पर नाली कर रेती तस्करी कर लगाया अंकुश। SDPO मनोज सीडाम, PI नीलेश ब्राह्मण ने एक्शन मोड पर। पौनी में अवैध रेती तस्करों पर की जा रही कार्रवाई। गुड़ेगांव, खातखेड़ा, येनोडा, भोजापुर, धानोरी, वलनी जैसे घाटों पर रेती तस्करी के रास्तों पर की गई नाली। पौनी थानेदार एक्शन मोड पर, अब अवैध रेती तस्करों की खैर नहीं। भंडारा जिले के पौनी क्षेत्र के अवैध घाटों से रेती तस्करी का प्रकरण बार बार कार्रवाई के बाद भी बढ़ने से पुलिस विभाग ने अवैध रेती तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु पौनी तहसील अंतर्गत आने वाले अवैध रेती घाटों पर रेती चोरी के मार्ग पर JCP द्वारा नाली तैयार कर आने जाने के मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही विशेष पथक नियुक्त कर सभी घाटों पर समय समय पर चौकसी की जा रही है, ताकि यदि कोई गुप्त रास्तों से रेती चोरी करते नजर आए तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पौनी थाने के थानेदार नीलेश ब्राह्मण ने और उपविभागीय अधिकारी मनोज सीडाम अपने पथक के साथ स्वयं घाटों पर जाकर नाली तैयार की। पौनी तहसील के जुनोना, भोजापुर, खातखेड़ा, गुड़ेगांव जैसे घाटों पर अवैध तस्करी कर अंकुश लगाने हेतु रास्ते पर नाली तैयार कर रेती चोरी का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
कई बार छोटी छोटी बात पर परिवार बिखर जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से दूर हो चुके 129 दंपति को पुलिस विभाग के भरोसा सेल ने फिर से मिलाया है। वैलेंटाइन डे के पूर्व संध्या गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े तथा जिला विधि न्यायालय प्राधिकरण के सचिव बीजू गवारे ने दंपति के बीच सुलह कर एक हुए 40 दंपति को बैठक हॉल में सम्मानित किया। इन परिवारों को टूटने से बचाने में पुलिस विभाग को सफलता मिली है। पति व पत्नी में हुए विवाद के बाद पुलिस थाने में मामला पहुंचता है। भरोसा सेल के माध्यम से ऐसे प्रकरणों में पुलिस अधिकारी समझौता करने का प्रयास करते हैं। जिला विधि न्यायालय प्राधिकरण भी इसमें सहयोग देता है। लंबे समय तक सोचने के लिए समय देकर पति और पत्नी को समझौता करने का आह्वान किया जाता है। इस वर्ष भरोसा सेल के पास दंपति विवाद के 329 मामले पहुँचे थे। इनमें से 129 दंपतियों को समझाने में पुलिस विभाग को सफलता मिली है। घरेलू विवाद से दूर हुए दंपति का नया जीवन फिर से शुरू हुआ है। वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या समझौता कर एक हुए 40 दंपतियों का पुलिस विभाग ने सम्मान किया। महिलाओं को साड़ी व पुरुषों को भेंट वस्तु दी गई। कार्यक्रम में संचालन पुलिस विभाग के ISO सलाहकार प्रशांत जोशी ने व आभार प्रदर्शन भरोसा सेल की इंचार्ज सुचिता सिंगाड़े ने किया। इस समय उप अधीक्षक उल्लास भूसारी भी उपस्थित थे। रुपयों के लिए पिटाई करने का मामला जवाहरनगर पुलिस थाने के तहत पेट्रोल पंप थाना में सामने आया। इसे लेकर पुलिस ने थाना कॉलोनी निवासी सिद्धार्थ लक्ष्मण भोसकर उम्र 31 वर्ष की शिकायत पर 12 फरवरी को अक्षय दिलीप सोनवाने उम्र 27 वर्ष, दादू सोनवाने उम्र 20 वर्ष तथा दिलीप सोनवाने उम्र 45 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। अक्षय सोनवाने ने सिद्धार्थ के घर आकर परिवार के सामने उधार दिए हुए 5,000 रूपए मांगने शुरू किए। रुपयों के लिए लकड़ी और हाथ से सिद्धार्थ को पीटने लगा, गाली गलौज कर पिता और पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। इस घटना में जवाहरनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जांच जवाहरनगर पुलिस कर रही है। गोंदिया जिला परिषद के 4 विषय समितियों के सभापति पद के चुनाव विगत 10 फरवरी को संपन्न हुए, जिसमें सभी 4 पदों पर भाजपा के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तरह इन चुनावों में महायुति के बीच तालमेल नजर नहीं आया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं है। विषय समिति चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा सभी 4 सभापति पदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए गए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नामांकन भरे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों ने सभी 4 पदों के लिए अपने अपने नामांकन भरे थे। लेकिन मतदान होने से पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महायुति धर्म का पालन करते हुए अपने उम्मीदवारों के नामांकन वापस ले लिए, जिसके बाद भाजपा के सभी उम्मीदवारों ने कांग्रेस उम्मीदवारों को 13 के मुकाबले 39 मतों से पराजित कर सभापति पदों पर निर्वाचित हुए। विषय समिति के सभापति चुनाव में महिला एवं बाल कल्याण विकास के सभापति पद पर पूर्णिमा ढेंगे एवं समाज कल्याण विभाग के सभापति पद पर रंजनी कुंभरे निर्वाचित हुए। अब अन्य 2 निर्वाचित सभापतियों एवं उपाध्यक्ष को विभागों का वितरण किया जाना बाकी है। अब सबकी नजरें किस सभापति को कौन सा विभाग दिया जाता है, इसकी ओर टिकी हुई है। महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो गई है। 13 फरवरी को 12वीं का मराठी भाषा का दूसरा पेपर था, जिसके लिए कुल 13,667 विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें से 13,432 छात्रों ने मराठी का पर्चा छुड़ाया। अपनी मातृभाषा का पेपर देने के लिए 235 छात्र अनुपस्थित रहे। जिले के कुल 65 केंद्रों पर कल 12वीं का दूसरा पेपर था। जिले के 7 तहसील में कुल 65 केंद्र है, जिसमें से करीब 22 केंद्र संवेदनशील केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे केंद्रों पर अनुचित घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते के मार्गदर्शन में रणनीति बनाई गई, जिसमें परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं संबंधित अधिकारियों को दी गई। किसी भी केंद्र पर अनुचित घटना सामने नहीं आई। सभी केंद्रों पर पुलिस एवं शिक्षा विभाग की कड़ी नजर थी। उड़न दस्ते दल के साथ ही बैठे दलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर रही। जिले में कुल 13,667 विद्यार्थियों ने मराठी भाषा का पर्याय चुना था, जिसमें से 13,432 विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। कुल 235 विद्यार्थियों ने मराठी के पर्चे को बुट्टी मारी। नकल मुक्त अभियान के तहत 40 उड़न दस्ते दल नजर रखे हुए थे, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों का समावेश रहा। परीक्षा के दौरान मोबाइल के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। किसी भी प्रकार की शिकायत करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, जहाँ पर शिकायत करने का आह्वान शिक्षा विभाग ने किया है।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आम्बोरा पुल से भारी तथा अन्य चौपहिया वाहनों की यातायात बंद रहेगी। इतना ही नहीं, दोपहिया सवारों को भी पुल के इस तरफ से उस तरफ पैदल जाना पड़ेगा। 25 से लेकर 27 फरवरी तक 3 दिन पुल से यातायात बंद की गई है। आम्बोरा में स्थित पंचगंगा संगम के तट पर चैतन्येश्वर महादेव का प्राचीन जागृत मंदिर है, जहां महाशिवरात्रि के दिन अपनी मन्नतें पूरी करने पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। पिछले 2 वर्ष से अब यहाँ की यात्रा को अलग ही महत्व प्राप्त हुआ है, जिसका कारण है यहाँ पर बना केबल ब्रिज एवं स्काई गैलरी का नजारा है। यहाँ पर चौपहिया वाहनों की यातायात शुरू रहती है, किंतु महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। इस ध्यान में रखते हुए 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक यातायात के लिए पुल बंद रहेगा। ऐसी जानकारी वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई है। पुलिस ने करडी में चल रहे जुआ अड्डे और भंडारावर्टी सिहोरा आंधलगांव गोबरवाही में चल रहे शराब अड्डों पर छापेमारी कर कुल 2,18,390 रुपए का माल जब्त किया। करडी पुलिस ने करडी में चल रहे जुए अड्डे पर छापेमारी करते हुए 3,100 रुपए और 3 मोटरसाइकिलें जब्त की, जिनकी कुल कीमत 1,75,000 रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में मालवीय वार्ड करडी निवासी शैलेश शरद शेंडे उम्र 41 वर्ष, मुंडरे निवासी संदीप प्रहलाद बड़गे उम्र 38 वर्ष और पीताम्बर बांते उम्र 40 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रमाबाई अम्बेडकर वार्ड गणेशपुर में दर्शन कैलाश कोचे से 2,000 रुपए की शराब, नेरी निवासी शुभम मोरेश्वर पालंदुरकर से 600 रुपए की शराब, सीतेपा निवासी विजय अशोक शहारे से 500 रुपए की शराब, आंधलगांव निवासी गणेश बाजीराव निमजे से 4,800 रुपए की शराब, सोनेगांव निवासी राकेश प्यारेलाल तांडेकर से 300 किलो सड़वा महुआ और जलाऊ लकड़ी कुल 30,900 रुपए का माल, चिखला निवासी लक्ष्मी ज्ञानदास डाहट से 1,000 रुपए की शराब और सावरला निवासी जीवन कौर हसमुख सिंह दुधानी से 490 रुपए की शराब जब्त की गई। जवाहरनगर आयुध कारखाने में पिछले महीने हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद प्रशासन ने औद्योगिक और श्रमिक सुरक्षा को लेकर कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के सहयोग से जिला नियोजन सभागृह में श्रमिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कारखाने या संबंधित कार्यस्थल पर दुर्घटना के दौरान क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निवासी डिप्टी कलेक्टर स्मिता बेलपत्रे, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, औद्योगिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त संचालक सचिन चौधरी, श्रम विभाग के सहायक आयुक्त राजदीप धुर्वे उपस्थित थे। कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए यह जिला प्रशासन की ओर से कार्यस्थल पर संभावित दुर्घटनाओं और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को संतोषजनक ढंग से कम करने का एक प्रयास है, ऐसा रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर और आपदा विभाग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता बेलपत्रे ने कहा। श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संबंध में श्रमिकों को उपस्थिति रजिस्टर पर दर्ज करना अनिवार्य है, इसलिए सुरक्षा उपकरणों के उचित उपयोग और आपातकालीन निकास मार्गों की आवश्यकता पर अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर जिले में संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, श्रमिक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पैसे उधार लेने का आरोप लगाकर व्यक्ति, उसकी पत्नी और पिता के साथ मारपीट की घटना थाना पेट्रोल पंप के पास घटी। आरोपी के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्वास्थ्य खराब होने पर जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम सागर वसंत पाटिल बताया गया है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। बस स्थानक परिसर के दुकान के सामने से रखी बाइक की चोरी होने की घटना भंडारा में घटी। अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। मोटर पंप शुरू करते समय करंट लगने से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम आलेसुर निवासी अखिलेश काशीराम नरकंडे उम्र 27 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने तहसील के चपराट के खेत परिसर में रेत तस्करी कर रहे ट्रैक्टर को पकड़कर कुल 4.6 लाख रुपयों का माल जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक एवं मालिक के खिलाफ लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने करडी में चल रहे जुआ अड्डे और भंडारा वर्ठी सिहोरा आंधलगांव गोबरवाही में चल रहे शराब के अड्डों पर छापेमारी कर कुल 2,18,390 रुपए का माल जब्त किया। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया।
मित्र के साथ बैठे व्यक्ति को लाठी से मारकर घायल करने की घटना कोंडी में घटी। घायल व्यक्ति का नाम कोंडी निवासी अरुण केशव मेश्राम उम्र 40 वर्ष है। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।